सभा में मौजूद सभी विशिष्ट जनों को सादर प्रणाम, नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। 25 दिसंबर ये वो दिन है जब देश में दो महान विभूतियों का अवतरण हुआ, यानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज हम उन्हीं को श्रद्धांजलि देने, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में एकत्रित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। यह सर्वविदित है कि हमारे सम्मानित राष्ट्रीय नेताओं के चित्र भारत की संसद के सेंट्रल हॉल यानी इसी केंद्रीय कक्ष की शोभा बढ़ाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों, परिवार के सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनकी जयंती पर राष्ट्रीय नेताओं और लोकसभा के पूर्व अध्यक्षों को पुष्पांजलि अर्पित करने की एक सुस्थापित प्रथा है, जिसका आयोजन इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में किया जाता है। आपकी जानकारी हेतु बता दूं कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव काल में पुष्पांजलि कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, ताकि देश के युवाओं के बीच इन महान राष्ट्रीय प्रतीकों के जीवन और योगदान के बारे में अधिक जानकारी और जागरूकता हो, जिसके तहत प्राइड के तत्वाधान में शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले विभाग के समन्वय से एक ऐसे कार्यक्रम का आरंभ किया गया जहां पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से युवा संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आकर इन महान विभूतियों पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। संसद भवन में हमारे राष्ट्रीय नेताओं को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने में हमारे देश के युवाओं की भागीदारी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर किया गया था और आज इसी कड़ी में, ये जो छठी कड़ी है, इस छठी कड़ी में हम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर नमन करेंगे। आज इस कार्यक्रम में मौजूद युवा प्रतिभागियों का विभिन्न प्रतियोगिताओं के आधार पर पूरे देश भर से चयन किया गया है। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और इस वक्तव्य के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और वक्तव्य के प्रारंभ करने के लिए मैं सबसे पहले जिसे बुलाना चाहूँगी, उससे पहले वो जिनके बारे में बोलने वाले हैं उनके बारे में कहना चाहूँगी। मुझे इत्र की गंध पसंद नहीं, मुझे इत्र की गंध पसंद नहीं, मुझे शील की गंध, मुझे चरित्र की गंध, धर्म की गंध और सबसे अधिक विश्वविद्यालय की सुगंध पसंद है। और खास बात यह है कि वही सुगंध आज यहाँ मौजूद है। ऐसा कहना था भारतीय शिक्षा क्रांति के पूर्वज पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। तो कार्यक्रम का आगाज करने हेतु मैं सबसे पहले उन्हीं पर बोलने के लिए बुलाना चाहूँगी। हमारे बीच मौजूद हैं अनुभूति, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन कर्नाटक से यहाँ पर आए हैं और हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है आपका अनुभूति। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। मदन मोहन मालवीय उन महान विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के सपने को साकार करने में अपना भरपूर योगदान दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान की सह स्थापना करने वाले यह उदारचित महामानव स्वयं भी एक संस्था थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित ब्रजनाथ और माता का नाम श्रीमती भूना देवी था। इनके पिता संस्कृत के विख्यात विद्वान थे। मूल रूप से इनके पूर्वज मालवा प्रांत के निवासी थे, इसीलिए इन्हें मालवीय कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक
दोनों का ही अनुयायी होने के कारण उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्रमशः उदारवादी और राष्ट्रवादी तथा नरमपंथी दल और गयमपंथी दल दोनों के बीच का विचारधारा नेता माना जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग तो लिया ही, उसके अलावा वे एक सफल समाज सुधारक और नीति निर्माता भी थे, जिन्होंने 11 वर्ष तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्य किया था। उन्होंने सत्यमेव जयते वाक्यांश, जो कि मुंडकोपनिषद में लिखित है, को लोकप्रिय बनाया और जो आज भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। पंडित मालवीय जी का योगदान केवल अध्यापन और राजनीति तक ही सीमित नहीं है। स्वभाव से वे शालीन, विनम्र, उदारचित और सदा जीवन व्यतीत करने वाले मालवीय जी की पहचान एक सफल शिक्षाविद, पत्रकार, संपादक, वकील, समाज सुधारक और एक कुशल वक्ता के रूप में भी की जाती है। महान पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जीवन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है और इसीलिए भारत सदा उनका ऋणी रहेगा। मालवीय जी को सम्मानित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को उनके 153वें जन्मदिन पर भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्र इस महान नेता को सदा याद रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद अनुभूति। बहुत ही कम शब्दों में आप बहुत कुछ कह गई। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये पंक्तियां थी, आप जानते हैं किसकी थी? बिल्कुल, ये पंक्तियां थी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। कहते हैं कि ये पंक्तियां पत्थरों में भी जान फूंक देती हैं। आज उन्हीं को नमन करने, आज उन्हीं को वंदन करने, उन्हीं पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं गुजरात से हमारे बीच मौजूद बोरसे राजवी विजय भाई। आपका मैं स्वागत करती हूँ। गुजरात की भूमि से आज हमारे बीच मौजूद हैं बोरसे राजवी विजय भाई, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से आज हमारे बीच आए। सभी को मेरा सादर नमस्कार। भारतीय इतिहास में 3 बार प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी के घर ग्वालियर में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें कवित्व का गुण विरासत में उनके पिता से मिला था। उन्हें लंबे समय तक राष्ट्रीय धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वरिष्ठ सांसद श्री वाजपेयी जी राजनीति के क्षेत्र में 6 दशकों तक सक्रिय रहे। वह लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए, जो अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, संसद के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने आज़ादी के बाद भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। वह राजनीति विज्ञान और विधि के छात्र थे और कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि विदेशी मामलों के प्रति निरंतर बढ़ती चली गई। वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वह 1957 में बलरामपुर से विजय होकर लोकसभा पहुंचे। मोरारजी देसाई की सरकार में वे विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। अपने प्रधानमंत्री काल में वर्ष 1998 में पोखरण के परीक्षण के साथ भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। उन्होंने देश के बहुमुखी विकास के लिए कई योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत की, जैसे राष्ट्रीय मार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना, विदेशों में बसे भारतीयों के लिए बीमा योजना को शुरू करना,
नई टेलीकॉम नीति और कोंकण रेलवे की शुरुआत की। वाजपेयी जी के कार्यकाल में टेलीकॉम क्षेत्र और रेलवे विभाग ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। अटल जी का मानना था कि देश गांव की आर्थिक तरक्की के लिए सड़कों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को राजमार्गों से जोड़ने का काम किया गया, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया। अपने नाम के ही समान अटल जी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनकी एक टिप्पणी, मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े, से हमें हार न मानने और सदा कर्मवादी बनने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बोरसे राजवी। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट NC Joseph, who is here from Department of Youth Affairs Kerala, to present on Shri Madan Mohan Malviya ji. Good morning, everybody. I'm NC Joseph, representing Nehru Yuva Kendra, Idukki district of Kerala, India. I feel so happy and proud to stand before you on this auspicious occasion to speak a few words about the life, contributions, and philosophy of Pandit Madan Mohan Malviya. According to Pandit Madan Mohan Malviya, a country can gain strength and development itself only when the people of different communities in India live in mutual goodwill and harmony. Pandit Madan Mohan Malviya, a versatile human being, one of those who laid the foundation of modern Indian nationalism, and year by year built up, brick by brick and stone by stone, the noble edifice of Indian freedom. Pandit Madan Mohan Malviya was born on 25th December 1861 in Allahabad. He was a great scholar, a social and educational reformer, an ardent journalist, a successful parliamentarian, and an outstanding statesman, notable for his significant role in Indian independence movement. Pandit Malviya participated and played a crucial role in civil disobedience movement and non-cooperation movement led by Mahatma Gandhi. The famous slogan of India, Satyameva Jayade, was said by Pandit Malviya in the session of 1918 when he was the president of Indian National Congress. Pandit Malviya established Benares Hindu University in 1916, which is one of the largest and oldest universities in Asia. He played and contributed a lot in the field of journalism too. He was the chairman of Hindustan Times from 1924 to 1946. He established newspapers in English and Hindi. He was posthumously awarded the prestigious Bharat Ratna on 24th December 2014. He became the president of International Congress 4 times. Mahatma Gandhi considered him as an elder brother and gave him the title Mahamana or Great Soul. Paying much reverence and honor to this great soul of India, may I conclude my words by quoting his words. Let righteousness and dharma prevail, and all societies and communities shall progress. Let our beloved motherland regain its lost glory, and sons of Bharat be victorious. Thank you. Jai Hind, Satyameva Jayade. Wishing you all a Merry Christmas and Happy New Year. Bharat Mata ki Jai. Thank you all. एक नया जोश भर दिया आपने हमारे बीच। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे देश में एकता है, विविधता भी। कई राज्य हैं, कई संस्कृतियां हैं, कई भाषाएं भी। और कहते हैं कि अगर मातृभाषा में आप अपनी बात रखते हैं ना, तो बहुत आराम से अपनी अभिव्यक्ति कह जाते हैं। तो अब मलयालम में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने केरला से हमारे बीच मौजूद है नक्षत्र वी सुरेश, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर
अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि इंटरप्रिटेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है, जिसके लिए आप आपके सामने रखे हेडफोन्स का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आप वो भाषा आसानी से समझ सकें। എല്ലാ സംപൂജ്യരായ സദസ്യർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നക്ഷത്ര വി സുരേഷ്, തിരുവനന്തപുരം പട്ടം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ 11ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്രീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയെക്കുറിച്ചാണ്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയിലും ഒരേപോലെ ആദരിക്കപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ ലിബറലും ന്യായബോധവും നിർഭയത്വവും ലളിതമായ ചിന്തകളുമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ നിലയിലും വളരെ ജനപ്രിയമാണ്. അതേസമയം തന്നെ വാചാലൻ ആയ ഒരു വാഗ്മി എന്ന നിലയിലും കവിയുടെ വികാരധീനമായ നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ള ആളെന്ന നിലയിലും ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളോടെ വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. 1958 ഓഗസ്റ്റ് 19 ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയ കന്നിപ്രസംഗം മുതൽ 1977 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനീവ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദമാകുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിലേക്ക് അവിസ്മരണീയമായ നിരവധി നിമിഷങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2004 12ാമത്തെ സാർക്ക് ഉച്ചകോടിയുടെ വേദിയിൽ നിരവധിയെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ഉറച്ച നിലപാടുകൾ മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. ഇതേ നേതാവാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രീ വാജ്പേയിയുടെ കഴിവിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണിവ. സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ, നയതന്ത്രം, ചാരുത എന്നിവ അദ്ദേഹത്തെ 3 തവണ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തിച്ചു. 1999 മുതൽ 2004 വരെ അദ്ദേഹം 3ാം തവണ പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോൾ രാജ്യം നിരവധി മേഖലയിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന് നൽകിയ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതി ആയ ഭാരതരത്ന 2015 നൽകി ആദരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ ഏതാനും വരികളിലൂടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അർപ്പിക്കുന്നു. आवो फिर से दिया चलाएं फरी दुबारी मेम अंध्यारा सूरज परछाए से हारा अंधरत्म का नेह निचोड़े. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद. आओ फिर से दिया जलाएं. की जो गूंज है वो दोगुनी होनी चाहिए थी. अब आप सोचेंगे क्यों, तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देती हूँ. क्या आप जानते हैं आप कहाँ बैठे हैं? ये वो ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष है जहाँ पर पहली बार हमारे संविधान के निर्माण के लिए जो है वो सभा यहाँ बैठी थी. तो सोचिए अपने देश की प्रगति के बारे में, अपने देश के विकास के बारे में ना, वो भी इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में, वो भी उस दिन जिस दिन देश के 2 महान विभूतियों ने इस दुनिया में अवतरण किया, वो यहाँ पे जन्मे और वो दोनों विभूतियाँ आपके सामने हैं और आप उन्हीं पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने आए हैं. सोचिए कितना बड़ा दिन है ये. तो इससे पहले मैं सोनीता को मंच पर आमंत्रित करूं, उससे पहले कुछ बताना चाहूँगी कि कुछ ही समय में हमारे बीच माननीय लोकसभा अध्यक्ष आएंगे. वो भी आपसे अपनी बात कहेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सोनीता दास को, जो दिल्ली से ही यहाँ पर आई हैं, लेकिन बंगला में वो महामना मदन मोहन मालवीय जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी. Good morning to one and all present here. Today I, Sonita Das from Kendriya Vidyalaya and Rewskunj, New Delhi, is present before you to speak a few words on Pandit Madan Mohan Malviya ji in Bengali. Shikhalei ei sotto,
তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব, দেব নয় মানুষই অমর। মানুষ মরণশীল, তার জন্ম আছে, আছে মৃত্যু। মানুষের দেহের বিনাশ ঘটলেও আপন কীর্তিতে সে অমরত্ব লাভ করে। প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধ ও সংযম ও দ্রুপ্ত পৌরুষের জন্য মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকবে মানব মনমন্দিরে। পৃথিবীতে মানুষ আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। একজন জাতীয়তাবাদী, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, আইনজীবী, রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষাবিদ এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পণ্ডিত মহামান্য পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য জাতির ইতিহাসে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতির এক অনন্য সমন্বয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি একজন সত্যিকারের ঋষি ছিলেন এবং তার গভীর ধর্মীয় মানবতার কর্মকে চালিত করেছিল। কিন্তু তিনি আধুনিক ধারণার জন্য উন্মুক্ত ছিলেন। স্কুল জীবনে তিনি মকরান নামে কবিতা লিখতেন। তিনি 1909, 1918 এবং 1932 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অধ্যয়ন প্রচারের জন্য তার আগ্রহ এবং তার কথা ও কাজ দেখায় কিভাবে তিনি সভ্যতার সেরাকে শুষে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অসামান্য অবদান তাকে জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা করে তোলে। মহামান্যের জীবন ও দূরদর্শনের জীবন্ত সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি। জাতির প্রতি তার সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ মহামান্যকে 2015 সালে ভারত সরকার দ্বারা মরণোত্তর সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ভারত রত্ন দিয়ে ভূষিত করা হয়েছিল। মালব্যজি ভারতের বহুতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। মালব্যজি বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং রেলপথের জাতীয়করণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দেশপ্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী ছিলেন, যা জাতির সকল ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি আনবে। এটি ভারতের ভবিষ্যৎকে গৌরবময় ও প্রভাবশালী করে তুলবে। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता। और अब रुख करते हैं रंग रंगीले राजस्थान का, और वहाँ से हमारे बीच मौजूद हैं आरुष चौधरी, जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। मैं आरुष चौधरी आप सबका सादर अभिवादन करता हूं। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, लोकप्रिय जननायक, भारत रत्न व स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मैं उनकी कुछ पंक्तियां दोहराना चाहता हूं। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। श्री अटल जी का जन्म आज ही के दिन ग्वालियर में एक स्कूल अध्यापक के घर में सन 1924 में हुआ था। वाजपेयी जी के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर शुरू कर दिया था। मात्र 30 वर्ष की आयु में वह बलरामपुर से पहली बार सांसद चुने गए। 1977 में वह जनता पार्टी के शासनकाल में विदेश मंत्री भी रहे। वाजपेयी जी एक संवेदनशील कवि, एक पत्रकार, संपादक और एक प्रखर वक्ता थे। अपने हिंदी के प्रति लगाव के चलते संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले वो पहले वक्ता थे। वाजपेयी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 1978 में प्रधानमंत्री बनने के 1 माह बाद ही पोखरण में परमाणु परीक्षण कर सारी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। इस पर कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन यह वाजपेयी जी की ही क्षमता थी कि उन्होंने विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों से आर्थिक मदद की अपील की और प्राप्त विदेशी मुद्रा से आर्थिक स्थिति को संभाला।
अमेरिका, यूरोपीय देश और चीन के साथ उन्होंने मधुर संबंध स्थापित किए। उनका मानना था कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, और इसी दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए उन्होंने लाहौर से दिल्ली बस यात्रा की सेवा चालू की और उन्होंने लाहौर का दौरा भी किया, लेकिन बदले में कारगिल युद्ध मिला। किंतु कारगिल के संकट में भी उन्होंने एक कुशल सेनापति की तरह मार्गदर्शन किया और भारतीय सेना ने दुश्मनों को परास्त कर भारत का गौरव ऊंचा रखा। मूलभूत विकास के लिए वाजपेयी जी ने चारों महानगरों को आपस में जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे प्रोजेक्ट और हर गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू की, जो कि आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित हुई। संचार एवं हाईवे निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन उन्हीं की देन है। 5 वर्ष तक विपरीत विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन सरकार का कुशल नेतृत्व करना उनकी नेतृत्व शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अंत में उनके नाम के समान उनके अटल व्यक्तित्व की व्याख्या एक कविता के अंश में रूप में करना चाहूँगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे आरुष। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच मौजूद दीक्षा ठाकुर को कि वे मंच पर आएं और श्री मदन मोहन मालवीय जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, मैं दीक्षा ठाकुर नेहरू युवा केंद्र कुल्लू से देवभूमि हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए बात करने जा रही हूँ महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। 1857 की क्रांति की सफलता के बाद भारतीय जनमानस निराश सा हो गया था। ऐसे में 25 दिसंबर 1861 को तीर्थराज प्रयाग में बालक मदन मोहन का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर न केवल भारतीय संस्कृति का संरक्षण किया वरन शिक्षा के द्वारा परंपरागत और आधुनिक ज्ञान विज्ञान से समान्वित विकास एवं प्रसार से पराधीन राष्ट्र के आत्मविश्वास और स्वाभिमान को बढ़ाया। महामना की जीवन दृष्टि के 2 ही आधार थे, ईश्वर भक्ति और देशभक्ति। इन दोनों के उत्कृष्ट संश्लेषण ईश्वर भक्ति का देशभक्ति में अवतरण और देशभक्ति की ईश्वर भक्ति में परिपक्वता महामना जी की जीवन दृष्टि का विशेष पक्ष था। महामना सच्चे अर्थों के तपस्वी थे। सात्विक तप के सारे पक्ष उनमें विद्यमान थे। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित वाचिक, कायिक और मानसिक तप के वे साधक थे। सदा शुद्ध संकल्प युक्त रहना उनका मानसिक तप था। असत्य, अप्रिय और खोटे शब्दों का त्याग तथा सदा शुद्ध, प्रिय और मधुर वाणी का प्रयोग उनका वाचिक तप था। दूसरों की सहायता करना, समाज की सेवा करना और देश और जाति के लिए अपने शरीर पर होने वाले कष्टों की परवाह ना करना उनका शारीरिक तप था। महामना प्रखर राष्ट्रवादी और उच्च कोटि के देशभक्त थे। वे जाति, भाषा, संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर भारतीयों के मध्य बढ़ते दुराव को समाप्त कर देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र और संप्रभु देश के रूप में देखना चाहते थे। अपने इन्हीं सपनों को साकार रूप देने के लिए और शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए महामना ने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से महामना की परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर देश की सेवा के लिए तैयार करने की थी जो आगे चलकर देश के मस्तक को गौरव से ऊंचा उठा सके। तो आइए आज हम सब भी ये प्रण लेते हैं कि हम आगे चलकर हर वो संभव कार्य करेंगे जिससे हमारे देश का मस्तक गौरव से ऊंचा हो सके। जय हिंद, जय भारत।
हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और अब हमारे बीच केरला से गोपिका अजीत आ रहे हैं, जो अंग्रेजी भाषा में अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। टू प्रेजेंट ऑन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। A warm good morning to everyone. Today is an important day as we are celebrating the birth anniversary of our former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. His birthday is celebrated as Good Governance Day. Shri Vajpayee was a versatile personality with brilliant oratory and poetry skill, which are still admired by the entire nation. He was not only an eminent national leader, but also an erudite politician and a devout social worker. Shri Atal Bihari Vajpayee was born on 25th December 1924 in Gwalior, Madhya Pradesh. He was an Indian politician who served 3 terms as the Prime Minister. In 1996 for 13 days, in 1998 for 13 months, and 3rd term from 1999 to 2004. An ardent champion in women empowerment and social equality, Shri Vajpayee was a forward-looking person who believed for a strong and prosperous nation. He emphasized on the significance of ancient civilization to meet the challenges of upcoming decades. He was not afraid of taking on authority, as he believed in fighting for what was right. He participated in the Quit India movement despite being imprisoned for it. It was a significant milestone in his life, which shaped him into the revered figure he is now. And he was a recipient of India's highest civilian honor, Bharat Ratna, in 2015. He became the first person to deliver a speech in Hindi at United Nations General Assembly. In the honor of Vajpayee ji, the Government of India launched commemorative coins of rupees 100 in 2018. Thank you. Jai Hind. और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कनिका शर्मा को, जो राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से हमारे बीच हैं, जो हिंदी भाषा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं ज़माने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। A very pleasant morning to everyone. It is indeed a great privilege to be an NSS volunteer and represent my state, Rajasthan. Oh, what a beautiful day it is today to celebrate the life of an ordinary man with extraordinary love for his country, his countrymen. He was a beautiful soul with an so brilliant mind, a true patriot, a devotee of his land, an admirer of his culture and motherland. अटल जी इस देश में जन्मे, इस देश के लिए जिए, इन देशवासियों के लिए जिए। वह एक व्यक्ति जिसने इतिहास रचा, अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण का इतिहास। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है 1977 का वह दिन, संयुक्त राष्ट्र में पहला भाषण हिंदी में दिया गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान लिए गर्व से बोले थे, वासुदेव कुटुंबकम, आवर वर्ल्ड इज़ वन बिग फैमिली। अटल जी इस देश से जुड़े हुए थे। वे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी मिट्टी में निहित सिद्धांतों में विश्वास करते थे, हमारी एकजुटता पे विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 1999 वह वर्ष था जब स्वर्णिम चतुर्भुज महापरियोजना की आधारशिला रखी गई। 1999 वह वर्ष था जब उनके एकजुटता के सपने को आधारशिला रख के वास्तविकता में ढाल दिया गया। पर आज यहाँ मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगी
क्या हम सच में एक हैं? आर वी रियली यूनाइटेड? अटल जी ने अपना पूरा जीवन हमारे वतन के नाम कर दिया, हमारे एकजुटता के सपने के नाम कर दिया। आइए आज मिलकर नम आँखों से एक प्रण लें, हमारा साथ हमेशा बरकरार रहेगा। तो आज आसमान में चमचमाते तारों में एक अटल तारा भी मुस्कुरा देगा। इस देशवासियों का साथ ही इस देश की बुनियाद है। भारत में जन्मे हैं, भारत में जिएंगे, भारतीय पहचान है। यहाँ बूंद बूंद से सागर बन जाता है। शांत है, सरल है जल, परंतु प्रलय भी ले आता है। खूबसूरती है इस वतन की यही, यहाँ मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है, यहाँ की हर नदी गंगा जल है। मैं अपने भाषण पर विराम अटल जी के ही शब्दों से लगाना चाहूँगी। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और अब मैं गुजरात से हमारे बीच मौजूद बोरीचा प्रीत सुभाष भाई को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो हिंदी में श्री मदन मोहन मालवीय जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सभी को मेरा सादर नमस्कार। अनेक महापुरुष एवं विभूतियों ने भारतवर्ष को अपने श्रेष्ठ कार्य एवं सद्व्यवहार से गौरवान्वित किया है। इन्हीं में से एक महापुरुष अपनी विद्वता, शालीनता और विनम्रता की असाधारण छवि के कारण जन जन के नायक थे। अंग्रेज जज तक उनकी तीव्र बुद्धि पर आश्चर्य प्रकट करते थे। अपने जीवन काल में पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधारक, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 25 दिसंबर सन 1861 को एक साधारण परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी और भारत के दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। राष्ट्रीय नेताओं में अग्रणी मालवीय जी को सभी श्रद्धा और आदर से आज भी याद करते हैं। मालवीय जी ने सन 1893 में कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वकालत के क्षेत्र में मालवीय जी की सबसे बड़ी सफलता चोरी चोरा कांड के भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी से छुड़ा लेने की थी। चोरी चोरा कांड के 170 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, किंतु मालवीय जी के बुद्धि कौशल्य ने अपनी योग्यता और तर्क के बल पर 151 भारतीयों को फांसी से छुड़ा लिया था। न ही देश में अपितु संपूर्ण विश्व में इस अद्भुत मुकदमे की ख्याति फैल गई थी। राष्ट्र की सेवा के साथ ही नवयुवकों के चरित्र निर्माण के लिए और भारतीय संस्कृति की जीवंतता को बनाए रखने के लिए मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी महत्व की भूमिका निभाई। मालवीय जी का विश्वास था कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ के नागरिक शिक्षित हो। बिना शिक्षा के मनुष्य पशुवत माना जाता है। मालवीय जी नगर नगर की गलियों तथा गांवों में शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी महत्व की भूमिका निभाई। वे जानते थे कि व्यक्ति अपने अधिकारों को तभी भली भांति समझ सकता है जब वह शिक्षित हो। मालवीय जी संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं के ज्ञाता थे। मालवीय का जीवन विद्यार्थियों के लिए भी एक महान प्रेरणा स्रोत है। जनसाधारण में भी वह अपने सरल स्वभाव के कारण प्रिय थे। कोई भी उनके साथ सरलता से बातचीत कर सकता था, मानो वे उनके पिता, बंधु अथवा मित्र हो। महामना जी को विद्यार्थियों के साथ तो लगाव था ही साथ विश्वविद्यालय से भी उन्हें बहुत लगाव था। यकीनन दोस्तों, यदि आज हम महामना मालवीय जी के आचरण को अपने जीवन में अपना ले तो स्वयं के साथ साथ इस समाज को भी सभ्य और सुंदर बना सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जागृति चौहान को, जो हमारे बीच डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. The history of India is the evidence that this was Atal Bihari Vajpayee. A very good morning to respected dignitaries and my friends.
This is Jagriti Chauhan, a proud NSS volunteer from the heartland of India, Uttar Pradesh. Today, I feel honored to speak about respected Atal Bihari Vajpayee. True to his name, Atal ji was an eminent national leader, a strong politician, orator, poet, journalist, and above them all, humanist to the core. Born on 25th December 1924, he devoted more than 50 years of his life in serving the nation and society. He also contributed to the favor of youth with Sarva Siksha Abhiyan. Lok Nayak used to say, Saraswati resides in his throat. Atal Bihari Vajpayee, who served as the Prime Minister of India for 3 terms, was also an active member of Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS. Once Atal ji said that, I have a vision of India. An India free of hunger and fear. An India free of illiteracy and wants. He was truly a Desh Ratna, for which Atal ji conferred Bharat Ratna in 2015 and Padam Vibhushan in 1992. Padam hi sarvatra gude nirdhyate, which means good qualities put their footprints everywhere. And these lines seems very appropriate to the pride of India, Atal Bihari Vajpayee. A father figure, a statesman, man of peace, Babji, Dada. He was known with all these names. Even different countries had many narratives to share about him. The Americans remembered him describing India and US as natural allies. The Chinese remembered his meeting with the leaders of 3 generations. And the Pakistanis remembered him for the Dosti bus that Vajpayee rode to Lahore. This was Atal Bihari Vajpayee, the man with no enemies. And I bow down to the epitome of integrity and humanity, respected Atal ji, on his 98th birth anniversary. Here, I want to conclude my words with the powerful statement of Atal ji, मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए. Thank you. जय हिंद, जय भारत. और अब मैं बुलाना चाहूँगी मुस्कान चावला को। मुस्कान चावला डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स उत्तराखंड से हमारे बीच मौजूद हैं और श्री मदन मोहन मालवीय जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। यदि देश का अभ्युदय चाहते हो तो सब प्रकार से यत्न करो कि देश में कोई बालक और बालिका निरक्षर न रहे। शिक्षा के माध्यम से बालक में देश के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा का विकास होना चाहिए। हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रभक्ति को ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही महान विचारों के धनी, उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री, प्रखर राष्ट्रवादी, हिंदुत्व के सच्चे पोषक व मातृभाषा हिंदी के प्रिय पुत्र, महामना की उपाधि से विभूषित पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं मुस्कान चावला देवों के देव महादेव की भूमि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए व नेहरू युवा केंद्र उधम सिंह नगर का आभार व्यक्त करते हुए आज मालवीय जी की स्मृतियों के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। हिमालय पर्वत से शुरू होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ हमारा भारत देश ऋषियों, मुनियों, संतों, महापुरुषों व वीरों की भूमि रही है। यही वह भूमि है जहां ईश्वर ने समय समय पर जन्म लिया है और इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनका जन्म 25 दिसंबर सन 1861 को प्रयागराज में हुआ। वे अपने धर्म, त्याग, सहिष्णुता, बलिदान, सात्विकता, पवित्रता व अपने आत्मत्याग आदि के तो साक्षात अवतार ही थे। बचपन से ही श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के कारण कर्मयोगी कहे जाने वाले मालवीय जी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के कारण अपनी चलती हुई वकालत को ठुकराया व अपने कर्म क्षेत्र में उतरे। नैतिकता
व संस्कार के पुजारी मालवीय जी के जीवन का मूल मंत्र मानो ईश्वर भक्ति और देशभक्ति ही था। मालवीय जी ने कहा था, मुझे इत्र की गंध नहीं, मुझे तो धर्म की गंध, चरित्र की गंध और सबसे अधिक विश्वविद्यालय की सुगंध पसंद है। मालवीय जी द्वारा राष्ट्रहित, समाज हित व धर्महित में जो भी कार्य किए गए हैं वह सभी कार्य सराहनीय हैं। फिर चाहे वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अस्पृश्यता को मिटाने का हो, सत्यमेव जयते को राष्ट्र पटल तक लाने का हो, या धार्मिक कार्यकर्ता के रूप में धर्म का परचम लहराने का हो, या फिर हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी पर आरती की परंपरा का शुभारंभ करवाने का हो, या कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे मालवीय जी द्वारा कांग्रेस के नरम व गरम दल के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करने का हो, या फिर चाहे एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के पथ प्रदर्शक बनने का हो, उनके सभी कार्य, सभी योगदान अमूल्य व अविश्वसनीय हैं। मालवीय जी का जीवन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है और भारत सदैव उनका और उनके कार्यों के लिए उनका ऋणी रहेगा। तो आइए आज हम सब मिलकर धर्मध्वजीय मालवीय जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा लेते हैं, और आइए आज भारत के इस अनमोल रत्न का सम्मान करते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो, नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। धन्यवाद। जय मां भारती। और अब मेरा अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वो हम सभी को संबोधित करें और हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। भारत की संसद के इस ऐतिहासिक कक्ष में जहां आज़ादी की गाथा लिखी गई, भारत का संविधान बनाया, उस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में अलग अलग प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से आए मेरे ऊर्जावान, सामर्थ्यवान नौजवान आज दो भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। प्रिय छात्रों, देश के महामन पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 161वीं जयंती है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत की शिक्षा प्रणाली में योगदान और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता के रूप में हमेशा भारत याद करता रहता है। उनके उस समय के प्रयास 1916 के अंदर जो उन्होंने एक शिक्षा, संस्कार, संस्कृति का एक विश्वविद्यालय बनाया, बनारस विश्वविद्यालय आज भी वह देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। एक कठिन परिस्थिति के अंदर जब उनके पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, उनकी मां ने कड़े बेचकर
उनकी शिक्षा कराई, लेकिन उनके मन में भाव थे कि देश का हर नौजवान अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, उच्चतम शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे संस्कार प्राप्त करे और एक देशभक्त नौजवान बने। इसके लिए पूरे देश में निकले, लोगों से धन इकट्ठा किया और उस समय एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जिसने आज़ादी की लड़ाई के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया और आज भी संस्कार और संस्कृति का ये विश्वविद्यालय ऐसे बौद्धिक नौजवानों को तैयार कर रहा है जो देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव है। आज हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती मना रहे हैं। इस दिन हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे सर्वमान्य नेता थे, उनका विराट व्यक्तित्व, सभी दलों में उनके प्रति विशेष सम्मान और विशेष रूप से देश के प्रति समर्पण, सेवा और किस तरीके से शासन के अंदर शुचिता आए, स्वच्छता आए, शासन जनता के प्रति जवाबदेही बने। इसलिए एक पारदर्शी शासन, एक जवाबदेही शासन के रूप में उनके दिए गए कार्यों के कारण आज पूरा देश सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। साथियों, इसी संसद के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 10 कार्यकाल तक लोकसभा में और 2 कार्यकाल तक राज्यसभा में अपने संसदीय कार्यों के माध्यम से देश की जनता को, संसद को एक दिशा देने का काम किया। एक सर्वश्रेष्ठ संसदीय प्रणाली और किस तरीके से भारत के संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली को अपनाया था और उस लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से किस तरीके से हम समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज, उनकी कठिनाई, उनकी समस्याएं, उनकी बातें की अभिव्यक्ति संसद के अंदर कर कर हम लोगों को न्याय दिला सकते हैं, एक अच्छा शासन कर सकते हैं और उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं इन संसद के माध्यम से पूरी हो। उसके लिए उनका संसदीय कार्यकाल अमिट है और आज भी हम सबको नई प्रेरणा देते हैं। आप सब देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों, और आज जब मैं सुन रहा था आपको किस तरीके से आप महान मना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन के बारे में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के बारे में जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, आज पूरा देश देख रहा है। अभी कुछ देर पहले आपने प्रधानमंत्री के मन की बात भी सुनी, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इन विराट व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी दी। वह स्वयं संसद भवन के अंदर आए, दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि दी, आपका व्यक्तिगत रूप से भी उनका मिलना हुआ। यह हमारा सुखद संयोग है कि आज लोकतंत्र शासन संसदीय प्रणाली से जब ने आज़ादी का 75 वर्ष लोकतंत्र का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है और उस देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान है तो आप जैसे नौजवानों का है, जो सामर्थ्यवान है, जो बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण है,
जो तकनीकी विज्ञान टेक्नोलॉजी के अंदर जिनका अनुभव है और जिसके कारण दुनिया के अंदर आज भारत नेतृत्व कर रहा है, आप जैसे नौजवानों के कारण कर रहा है। और इसीलिए हम इन दोनों विराट व्यक्तित्व की जयंती के साथ किस कठिन परिस्थितियों के अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने शिक्षा प्राप्त की, किस तरीके से एक शिक्षक परिवार के अंदर पैदा हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश और राष्ट्र के प्रति समर्पण और निष्ठा, जो कुछ भी मेरा है देश के लिए है। अभी हमारी उत्तराखंड की एक वक्ता बता रही थी, केरल के अभी एक नौजवान बता रहे थे, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, किस तरीके से उनके विराट व्यक्तित्व के बारे में बता रहे थे कि जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, देश के लिए किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए किया। और एक ऐसे विराट व्यक्तित्व जिन्होंने उस समय दुनिया को बता दिया, पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण कर कर अपनी शक्ति और ताकत को बताया। उन्होंने कारगिल के अंदर हमारे वीर सैनिकों की ताकत, उनकी ऊर्जा, उनके सामर्थ्य के बल पर कारगिल के अंदर हमने विजय प्राप्त की। किस तरीके से उन्होंने देश के गांवों को जोड़ने का काम किया, किस तरीके से भारत रोड कनेक्टिविटी के अंदर एक हो, उसके लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। कई तरीके की टेक्नोलॉजी हो, टेलीफोन हो, कई तरह के ग्रामीण विकास हो, उनके योगदान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज आप देखिए कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, नए स्टार्टअप के अंदर हो, हमारे नौजवानों ने किस तरीके से दुनिया को बताया है कि हर चुनौतियों का समाधान अगर निकलेगा तो भारत की धरती से निकलेगा, भारत के नौजवानों के सामर्थ्य और बौद्धिक क्षमता के कारण निकलेगा। और इसीलिए आज हम यहां पर आए हैं, हम इन विराट व्यक्तित्व के जीवन के बारे में जानेंगे, उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में जानेंगे, उनके समर्पण के बारे में जानेंगे। और यहां से जो आप संदेश लेकर जाएंगे, विचार लेकर जाएंगे, उन विचारों को देश के हर युवाओं पर पहुंचाने का काम करेंगे। हमें भी भारत में ऐसे नौजवानों की शक्ति और सामर्थ्य चाहिए जो आने वाले समय के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपने संकल्पित होकर लक्ष्य और ध्येय से काम करें। और जो कुछ भी हमारा जीवन है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, देश के प्रति समर्पित है। ये भाव आप लेकर यहां से जाएंगे। मैं सभी राज्य के आने वाले इन नौजवान भाइयों और बहनों का इस संसद के केंद्रीय अक्ष में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है जो आप संकल्प लेकर जाएंगे, जो आत्मविश्वास लेकर जाएंगे, उस संकल्प को पूरा करेंगे और आपसे देश के और नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी। हमें जब भी महापुरुषों के जीवन की गाथाएं, उनके विचार दर्शन और हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारे इतिहास को, हमारी विरासत को याद करते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। साथ ही आपसे ये भी अनुरोध है कि युवा शक्ति आपके साथ एक ग्रुप फोटो के लिए कोर्टयार्ड 1 की ओर प्रस्थान करेगी। तो आपसे अनुरोध है आप कोर्टयार्ड 1 की ओर प्रस्थान करें। ये लड़का है कि लड़की है? लड़की है, बहुत देर से परेशान कर रही हूँ। अच्छा, और ये तो लड़का है, लड़की, ठीक है।
आप सभी से अनुरोध है जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में। कहते हैं जब युवा शक्ति होती है तो तालियों की गूंज बहुत ऊंची होती है, पर ये तो बहुत फीकी थी। महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि कमजोर आदमी हर काम को असंभव समझता है। कमजोर आदमी हर काम को असंभव समझता है, जबकि वीर हर उस काम को साधारण। अब महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी पर ही अपना वक्तव्य अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने हमारे बीच तेलंगाना डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से आ रहे हैं चेनम सेती गोपीनाथ। Honorable dignitaries, respected elders, and all my dear friends, a warm good afternoon to everyone. This is Channam Sethi Gopinath, NSS volunteer from Erupalam village, Khammam district, representing Telangana state. It's given me immense pleasure to be a part of this great event. Today I would like to speak about the great Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya ji. Malviya ji was born at Prayagraj and he completed his primary education by the Pathshala system. There he was famous for reciting the Bhagavad Gita. Then he was pursuing the LLB. After completing his LLB, he started law practice. There he was persuaded the British to use Devanagari Lipi in the High Court. In 1922, 177 protesters were arrested and given a death statement. Malviya ji took a responsibility to save them. In the 1923 trial, he convinced the court to acquit 151 protesters. He was on mission to empower the youth of India. He wanted to combine the educations of traditional Nalanda and Takshashila with the Western culture. And he was finally able to collect 1.34 lakhs to build the Banaras Hindu University. Malviya ji has a fantastic political career. He was elected as a 4 times Congress president. During this time, he popularized the slogan Satyameva Jayate, which has laid as a foundation for the Indian judiciary today. He did not let the Britishers to build a dam on the Pavitra Ganga Nadi and sign an agreement with that no one can build a dam on the Ganga river. That's why Ganga river still remains an holy river for us, so devotees can pray an offering in it. And also he started another tradition of Haridwar Ganga Harati, which has a significance for India today. Malviya ji was inspiration. He inspired so many great leaders like Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. And one more thing, I have inspired 3 things from the Malviya ji. The first thing, it is the power of vocal. With this power of vocal, he was able to establish the Banaras Hindu University. And second thing, it was the importance of education. With the importance of education, which molds a stones to a sculpture. And the third one, his perseverance and commitment towards achieving the goal, it inspired me a lot. I want to conclude with my speech with his saying like, Pijul mein ek paisa nahi, satkar mein laake sahi. So I want to conclude vote of thanks in my regional language. Endro mahanubhavulu, inkendro atmiyulu, andariki na yoka dhanyavadalu. Matru Deva Bhava, Pitru Deva Bhava, Acharya Deva Bhava, Atiti Deva Bhava. Jai Hind. टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और आज भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने गीत नया गाया, उन्हीं पर अपनी प्रस्तुति देने आ रही हैं अनंता श्रीवास्तवा, जो हमारे बीच मौजूद हैं मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स से,
और हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। जय महाकाल। सभी को सादर नमस्कार। मैं अनंता श्रीवास्तव, नेहरू युवा केंद्र, जिला शहडोल, मां नर्मदा की पावन भूमि मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के सपूत एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। नवयोजन सहस्त्रों विस्तारो अस्य महामुनि कर्म भूमिरियम स्वर्गम अपवर्गम च गच्छताम। विष्णु पुराण में आलोकित यह श्लोक भारत भूमि को स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली कर्म भूमि बताता है। भाव, राग और ताल के समन्वय से बना भारत प्रकृति की जीवंतता का द्योतक है। विश्व में रोमन, ग्रीक जैसी अनेकों सभ्यताएं जन्मी और नष्ट हुई, किंतु सनातन सभ्यता एकमात्र वैज्ञानिक सभ्यता है जो अनेकों विदेशी आक्रमणों के बाद भी अपने शस्त्र और शास्त्रों की वजह से अपने वास्तविक स्वरूप में जीवंत है। निसंदेह जब पाश्चात्य को धरती चपटी नजर आती थी, हमें तब से ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य पता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। वह राष्ट्र जिसने एक चट्टान काटकर कैलाशनाथ मंदिर प्रकट किया, जिसने कोणार्क के सूर्य मंदिर से अर्घ्य दिया, वह राष्ट्र जहां मां गंगा की पवित्रता है, जहां श्री राम की दिव्यता है। 25 दिसंबर सन 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश के साधारण परिवार में जन्मे अटल जी असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। वाक चातुर्य, दूरदर्शिता, शब्द और भाषा पर पकड़ उनके ओजस्वी व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। बलरामपुर से 1957 में प्रथम बार सांसद चुने गए वाजपेयी जी ने भारतीय राजनीति में विपक्ष के मायने बदल दिए। 1977 में विदेश मंत्री रहते हुए संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन को मातृभाषा हिंदी में संबोधित कर गौरवशाली हिंदी भाषा को गौरवान्वित किया, साथ ही हीन भावना से ग्रस्त लोगों को सटीक उत्तर भी दिया। प्रधानमंत्री रहते हुए पोखरण परमाणु परीक्षण कराकर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया, साथ ही कारगिल युद्ध में त्वरित निर्णय लेकर शटे शाट्यम समाचरित के सिद्धांत को प्रतिपादित कर उन्होंने चरितार्थ किया कि विनय न मान जलधि जड़, विनय न मान जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। प्रधानमंत्री जी ने परमाणु परीक्षण के बाद लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रतिकार के में भारतीय प्रवासियों का आह्वान कर राष्ट्र के राजकोष को समृद्ध कराया। साथ ही विपक्षी नेता होते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का पक्ष रखते वक्त भी अटल जी ने प्रत्येक वक्त हर एक निर्णय में राष्ट्र को प्रथम रखा। अपने कार्यकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति, भारतीय प्रवासी दिवस जैसे आधारभूत कार्यों का आरंभ किया। कवि हृदय से शब्दों को उकेरने वाले अटल जी अपनी 51 कविताओं को युद्ध की घोषणा कहते हैं, जो जीवन के सच, संघर्ष, विद्रोह, वेदना और मानवीय संवेदनाओं से सज्ज है। 3 बार प्रधानमंत्री, 12 बार सांसद रहे वाजपेयी जी का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित था। अपने राष्ट्र और धर्म का गौरव आख्यान करने वाले, भारत के मस्तक की दृढ़ता सुनिश्चित करने वाले, अपनी मातृभाषा और मातृभूमि पर सर्वस्व अर्पित करने वाले श्रद्धेय श्री अटल जी को उन्हीं की कालजयी पंक्तियों के माध्यम से मैं कोटिशः नमन करती हूँ। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अंत में मैं पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज प्राइड का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने देश के युवाओं को केंद्रीय कक्ष में बोलने का, अपने वक्तव्य को साझा करने का अवसर दिया। धन्यवाद प्राइड, धन्यवाद भारतीय संसद। And now I request Ubaid Majid Mir from Department of Higher Education, Jammu Kashmir, to present on Shri Atal Bihari Vajpayee ji. My dear fellow participants, ladies and gentlemen sitting up and down, and all the people watching from different parts of the country, accept my warm salam, adab, and warm greetings. I choose to speak on and about Shri Atal Bihari Vajpayee ji because he shares deep connection with the place and the people I come from, Jammu and Kashmir.
when you look at the profile of, the legendary profile of Atal Bihari Vajpayee ji, you see he's a towering political figure in Indian political history, a parliamentarian par excellence, a prolific diplomat, a dignified journalist, and a critically acclaimed poet, and above all, a great human being. Ladies and gentlemen, Atal Bihari Vajpayee Sahab had only one love, and that was his motherland, India. And right from start, he served this love, and his services are immortalized in our nation's collective memory. And in his young days, he stood out against British Raj. Fast forward to 70s, he resisted the darkest days of emergency. And it was Atalji's courage that India conducted Pokhran tests and thereby guaranteeing her security and safety forever. Ladies and gentlemen, the way Atalji managed Kargil tragedy and parliamentary attacks, that earned India prestige of a responsible power. Not only this, as I stand here, I say with conviction, no leader in South Asia has worked for the peace and prosperity of this region as much as Atalji has done. Back in Kashmir, his policy of Jamhuriyat, Insaniyat and Kashmiriyat still finds echo in the hearts of the Kashmiri people there. As we are observing National Governor Day in his memory, and rightly so, I remind you, ladies and gentlemen, it was his policy of strengthening democratic institutions, bringing in accountability and transparency in the system that we have made thus far in the governance, on the governance front. Ladies and gentlemen, I tell you that true to his lovely nickname, Ajit he had no enemies. He was a unifying force. God bless his soul and God bless you. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद उबैद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी तनुश्री मुरतकार को, जो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से हमारे बीच मौजूद हैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। मैं उस देश की नारी हूँ जिसकी ओठों पे गंगा और हाथों पे तिरंगा है। हाँ, मैं उस देश की नारी हूँ जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम होता है। हाँ, मैं उस देश की नारी हूँ जहाँ परदेशियों को भी मेरे प्यारे भाई और बहनों करके बुलाया जाता है। हाँ, मैं उसी देश की नारी हूँ जिसकी मिट्टी में सचमुच अमृत है, जो दुनिया का अकेला देश है जो सबसे भारी है, जिसके पास श्री अटल बिहारी है, जिसके पास श्री अटल बिहारी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं तनुश्री मुरतकर, एनएसएस वॉलंटियर फ्रॉम जगदम्बा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वतमाल, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद भवन में उपस्थित सभी सम्माननीयों को मैं नमन करती हूँ और आपके सामने श्री अटल जी के कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर के मध्य प्रदेश में श्री अटल जी का जन्म हुआ था। हिंदी तन मन, हिंदी जीवन, हिंदी जिनका परिचय है। कभी कवि, कभी जर्नलिस्ट, कभी पंत प्रधान है। वही तो कारगिल का नायक है, वही तो पोखरण का हीरो है। पॉलिटिक्स बियॉन्ड पॉलिटिशियन, यही तो इनकी पहचान है, यही तो इनकी पहचान है। राजधर्म, श्री अटल जी ने कहा था कि राजधर्म ये जो शब्द है, इन शब्द में काफ़ी सार्थकता है, जो हमारे राजा के लिए, हमारी प्रजा के लिए एवं हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2001 में श्री अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान प्रणाली शुरू की है। इतना ही नहीं तो जब हमारा देश मंदिर और मस्जिद में बांटा जा रहा था तो श्री अटल जी ने कहा था कि हाँ, हम सब एक हैं, हमारा राज्य अलग है, हमारा खान पान रहन सहन अलग है, लेकिन हमारा इतिहास अलग नहीं है, हमारा इतिहास एक है, हमारा इतिहास एक है। आज हम सभी 5G नेटवर्क से कनेक्टेड हो चुके हैं। इतना ही नहीं तो आज हमारा IT सेक्टर काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। हाँ, इसके पीछे भी श्री अटल जी का योगदान था। उन्होंने 2003 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निर्मूलन किया था।
2001 में श्री अटल जी ने अटल पेंशन प्रणाली की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं तो 2004 में जब श्री अटल जी लोकसभा में भाषण दे रहे थे तो श्री अटल जी ने एक स्लोगन दिया था, जिस स्लोगन का नाम था राइजिंग इंडिया। हाँ, आज हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी उसका ही पालन कर रहे हैं, मुझे विश्वास है, क्योंकि आज हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय समृद्धि बाला साहेब ठाकरे महामार्ग, एम्स प्रोजेक्ट, मेट्रो रेलवे, वंदे मातरम ऐसे प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। हाँ, आखिर में कौन थे अटल जी कहना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि अटल जी सूरज थे, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि अटल जी सूरज थे। अटल जी तो मिट्टी का दिया थे जो सूरज ढलने के बाद भी जलता रहता है, जो सूरज ढलने के बाद भी जलता रहता है। लोग कहते हैं कि अटल जी समुंदर थे, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि अटल जी समुंदर थे। अटल जी तो छोटा सा तालाब है जहाँ शेर भी सर झुका के पानी पीता है, जहाँ शेर भी सर झुका के पानी पीता है। मेरे प्यारे युवा साथियों, उठो, हमें अपने राष्ट्र को ऊंचाई पर लेके जाना है और हमें अपनी एकजुट होकर हमें अपने उन्नत मस्तक उबरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चढ़ना होगा, कदम मिलाकर चढ़ना होगा। 16 अगस्त 1918 में यह इस देश से अलविदा होकर चले गए। अटल जी ने कहा था, मैं मरने से नहीं डरता हूँ बल्कि मैं बदनामी से डरता हूँ। मैं मरने से नहीं डरता हूँ बल्कि मैं बदनामी से डरता हूँ। मृत्यु अटल है, अटल अमर है, अटल अमर है। सैल्यूट टू गुड गवर्नेंस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सच में अटल अमर है, इसलिए आज अटल हम सब में है और अटल की स्मृति सदैव हम में रहेगी। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अब अपना अंग्रेजी में वक्तव्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं सिक्किम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स से हमारे बीच मौजूद संजय राय। कोट, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। What can be better than to start my speech with these famous lines of Atal Bihari Vajpayee? A very frenetic good afternoon to everyone, honored guests and my dear friends. Today, I, Sanjay Rai, from the organic hub of India, Sikkim, representing NYK and Namchi district, would like to share some of my thoughts on the topic of contributions and philosophy of Atal Bihari Vajpayee. It is often said that Atal Bihari Vajpayee was one of the greatest leaders that India ever had. And rightly so. His contributions towards building India to what it is today is massive and cannot be expressed in this short speech of mine. The India of today is the world's largest democracy with greatest diversity in terms of caste, religion and culture. The India of today is a global powerhouse with enough artillery to defend itself and its interests. The India of today need not depend on anyone for protection, but is truly Atmanirbhar with its own geopolitical presence. All of this has been possible largely due to the contributions of Atal Bihari Vajpayee. A famous quote states that education is the backbone of a nation. The introduction of Sarva Shiksha Abhiyan and the 86th constitutional amendment strengthened the education system in India, making it compulsory education for children between 6 to 14 years of age. This dropped the number of droppers from 20 million in 2000 to just 4 million in 2006, and the enrollment ratio skyrocketed. The Golden Quadrilateral Highway project connecting Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai further unified the country and reduced the logistical cost. The execution of nuclear tests in Pokhran and the victory over Pakistan in Kargil further unified the country and solidified India's presence as a global powerhouse. On that note, friends, I would like to share a quote, कि कुछ तो बात है मेरे वतन की मिट्टी में ए दोस्त, कि कुछ तो बात है मेरे वतन की मिट्टी में ए दोस्त, सरहदें लांग कर मुजाहिद यूं ही नहीं आते यहाँ दफन होने को, यूं ही नहीं आते यहाँ दफन होने को. Bharat Ratna awardee Atal Bihari Vajpayee had competitors but no enemies.
In 1994, when the then Prime Minister P.B. Narasimha Rao had to speak at Geneva, he trusted the then opposition leader Atal Bihari Vajpayee to represent India. Atal Bihari Vajpayee was a leader of such stature that even the opposition respected and trusted. I believe such a political philosophy must be carried forward, and an entire university based on teaching its philosophy can be established so that we can prepare the leaders of tomorrow. Just recently in Sikkim, a bridge connecting Sikkim to the rest of India has been inaugurated, which has been named after Atal Bihari Vajpayee, named as Atal Setu Bridge. The time from 1998 to 2006 was not all roses and rainbows, but there was various problems and various downs, like the devastating Gujarat earthquake of 2001, which took about 13,000 lives, or the Odisha cyclones of 1999, which took about 30,000 lives, or the Rajasthan drought of 2003, which caused losses of billions, or the Kargil war of 1999, or the attack of the parliament in 2001. In such a bleak scenario, my dear friends, any developing nation like India could have easily crumbled. But it was the determination and leadership of Atal Bihari Vajpayee which took India to where it is today. Vajpayee's vision was inherited. Vajpayee's vision was rooted in the principles that India inherited from its past. But his vision for the country and his people had in his eye. For lastly, now, as we take over the presidency of G20, it shall be the duty and responsibility of every citizen of this great nation to carry forward the legacy of Atal Bihari Vajpayee and build our nation together. Thank you very much. Jai Hind. बहुत शानदार संजय राय, आपने सब में जान फूंक दी। अब बढ़ते हैं दीपांजलि कुमारी की ओर। दीपांजलि, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आएं। दीपांजलि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन बिहार से आती हैं और श्री मदन मोहन मालवीय जी पर हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। भारत रत्न महामना मालवीय, नव भारत निर्माता निश्चल विद्वन, कहलाते हो महामना तुम, सद्गुण सदन मदन मोहन। हित के लिए राष्ट्र के तुमने लगा दिया तन मन जीवन, हित के लिए राष्ट्र में तुमने लगा दिया तन मन जीवन, हृदय तुम्हारे चरण कमल में अर्पित करती तुमको नमन। मैं दीपांजलि कुमारी, ज्ञान की धरती, नालंदा बिहार से राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेविका बिहार से प्रस्तुत करती हूँ। आज मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ और उतना ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि इतने बड़े व्यक्तित्व की परिचर्चा की हिस्सा हूँ जिसे दुनिया महामना की समान जनक उपाधि से विभूषित करती है। पहले यहाँ बैठे हमारे सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, यह एक मात्र नाम नहीं है, मात्र एक संज्ञा नहीं है। महामना संज्ञा के साथ क्रिया भी है, विशेषण भी है, और इनकी विशेषता को चंद शब्दों में कह पाना आसान नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन 161 वर्ष पूर्व 25 दिसंबर 1861 को महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था और अपने साथ संघर्ष की गाथा लेकर वो जन्म लिए थे। वही लगातार संघर्ष उन्हें महामना बनाते चला जाता है। वह अपने संघर्ष और दृढ़ इच्छा शक्ति से, त्याग से खुद को एक कुशल वक्ता, एक पत्रकार, एक वकील और साथ ही साथ समाज और देश के लिए उनका योगदान अतुलनीय रहा है। वह कांग्रेस के बीच गरम दल और नरम दल की खाई को पाटने का संकट मोचन थे। वो इसीलिए शायद एनी बेसेंट जी ने कहा था, मैं दावे के साथ कहती हूँ, विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय जी ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हुए हैं। मैं वर्तमान में भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो 2014 में आते ही हमारे भारत के महारत्न को भारत रत्न से नवाजा। जब मैं महामना के बारे में सोचती हूँ तो काफ़ी स्तब्ध रह जाती हूँ। मैं जब भी इनके बारे में विचार करती हूँ तो स्तब्ध रह जाती हूँ कि एक आदमी जब आवाम की चिंता करता है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर जाता है। जब धर्म की चिंता करता है तो कहता है, सिर जाए तो जाए प्रभु, मेरा धर्म न जाए।
जब भाषा की चिंता करता है तो कहता है देवनागरी के लिए सर एंटोनो मैकडोनेल से घिर जाता है। जब सत्य की बात करता है तो संविधान में सत्यमेव जयते का परोपकार कर जाता है। कुल मिलाकर कहे तो समाज, देश, धर्म को उत्कृष्टता तक पहुंचाने में उनका योगदान अनन्य रहा है। इन्हीं चंद बातों के साथ में कुछ अंतिम पंक्ति बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। वो अद्वितीय अक्ष है आज भी दिखता, वो अद्वितीय अक्ष है आज भी दिखता, शब्द मिले ना उनके लिए फिर भी हूँ लिखती। थे मद ना और मोह ना, बसती थी बस सद्भावना, है नमन उस इच्छा के देवता को, हे महामना जय महामना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांजलि। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से हमारे बीच मौजूद रक्षित त्यागी को, जो हिंदी में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रखर राजनेताओं में से एक थे। वे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। 16 मई 1956 को शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल सिर्फ 13 दिनों का ही था। उनका दूसरा कार्यकाल 2 साल बाद आया, जब उन्होंने 1958 से 1999 तक 13 महीनों के लिए पद ग्रहण किया। लेकिन तीसरी बार उन्होंने अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व किया, जो उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। उन्होंने 1999 से 2004 तक अपने कार्यकाल के तहत आर्थिक सुधारों की शुरुआत करके भारत को नई ऊंचाइयां दिलाई। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश पर पड़ी विनाशकारी विपदाओं का डट कर सामना किया, जिसमें 1999 का कारगिल संघर्ष, 2001 का भूकंप और अन्य कठिन परिस्थितियों में उन्होंने एक स्थिर और अर्थव्यवस्था बनाए रखी। 15 अगस्त 2003 को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश अब विज्ञान के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत ही गर्व और अनुभव हो रहा है कि भारत 2008 तक अंतरिक्ष में अपना चंद्रमा पे अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसे चंद्रयान नाम दिया गया है। उनकी सरकार ने नई दूरसंचार नीति के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पेश किया। उन्होंने दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण का गठन भी किया। भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। यह राजमार्गों का एक जाल बनाता है जो 4 महानगरों को चारों दिशाओं से दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है और एक स्वर्णिम चतुर्भुज बनाता है। उनके समय में ही 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क हो गई थी। ये 2001 में शुरू किया गया था और इसका कारण पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे वापस शिक्षा से जुड़े। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, जो दूर दराज के गाँवों को सड़कों के नेटवर्क से जोड़ती है। उनके समय में भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में लाहौर में एक ऐतिहासिक सम्मेलन में एक द्विपक्षीय समझौता तैयार हुआ और एक सरकारी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। हम उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद रक्षित। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी केरला डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से हमारे बीच मौजूद श्रीनिधि BS को, जो अंग्रेजी भाषा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगी। A very warm good afternoon to one and all. I, Srinidhi from Kerala, studying in Kendriya Vidyalaya Pattam, Shift 2. Our beloved Prime Minister, Sri Atal Bihari Vajpayee, was born on 25th December 1924 at Gwalior, Madhya Pradesh. He was a renowned poet and a writer. He lived a simple life. He served 3 terms as the Prime Minister of our country. Some of the contributions made for the development of country during his tenure as Prime Minister are introducing new telecom policy, setting a committee to design the backbone of GST, and introducing Sarva Shiksha Abhiyan. Vajpayee ji once said, empowering the individual means empowering the nation, and empowerment is the best served to rapid economic growth. Indeed, his words reflected towards the contribution of our country. He not only improved the economy of India, but also introduced social reforms to uplift the unprivileged section of the society. Sri Atal Bihari Vajpayee was one of the co-founder and senior leader of Bharatiya Janata Party. He served in parliament for over 5 decades.
He was elected 9 times to Lok Sabha, the lower house, and twice to the Rajya Sabha, the upper house. He was a member of parliament from Lucknow and retired from active politics in 2005 due to health concerns. In March 1977, Sri Vajpayee became the Minister of External Affairs in the Prime Minister of Morarji Desai. Sri Vajpayee sought to improve the diplomatic relations with Pakistan, traveling from Lahore by bus to meet the Pakistan Prime Minister, Sri Nawaz Sharif. After 1999 Kargil War, Sri Vajpayee sought to improve relations through engagement with Pakistan President Sri Pervez Musharraf by inviting him to India for a summit at Agra. He was honored with Padma Vibhushan in 1992. In 2015, he was also honored with the Bharat Ratna by the President of India, Sri Pranab Mukherjee. His birthday is now also celebrated as Good Governance Day. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिधा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सारांश धनंजय सोनार जी को, जो हमारे बीच महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स से आए हैं और हिंदी भाषा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। यह आत्मविश्वास का जयघोष है, निराशा का स्वर नहीं। नमस्कार, मैं सारांश धनंजय सोनार महाराष्ट्र से भारत के एक महान सपूत, भारतीय राजनीति के राजर्षि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अभिवादन करने हेतु आप सबके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, संसद के कई महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय नीति को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अटल जी ही ऐसे पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया। रंगभेद नीति, निशस्त्रीकरण, इन सभी मुद्दों की तरफ उन्होंने सदस्य राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित किया। जब वे प्रधानमंत्री थे तब भारत अनेक क्षेत्रों में काफी प्रगति का साक्षी बना। मैं आप सबके सामने ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिज्ञ की व्यवहारिकता और कवि की भावनात्मकता, इन दोनों मुद्दों का अनोखा संगम थे अटल जी। अटल जी ने भारत और पाकिस्तान, इन दोनों राष्ट्रों के बीच एक सामंजस्य के संबंधों को मजबूत करने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए। अटल जी की जो कविता है वो उन कविताओं में प्रेम है, करुणा है, मैत्री है, ऐसी उनकी कविता है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ऐसी उनकी राष्ट्रभक्ति की मूल्य से ओतप्रोत भरी कविताएं हमेशा ही सभी युवाओं के लिए और पूरे देश के लिए प्रेरणादायी होगी। असामान्य व्यक्तित्व, कर्तव्यनिष्ठ देशभक्त और प्रखर बुद्धिजीवी चिंतक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, 16 अगस्त 2018 को उनका नई दिल्ली में निधन हुआ। भारतीय राजनीति के इस भीष्म पितामह को मैं कोटि कोटि अभिवादन अर्पित करता हूं। भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है, एक ऐसा भारत जो अभाव, असाक्षरता, भय, भूख, इन सभी से मुक्त हो। मुझे लगता है दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस सपने को साकार करने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा, तभी एक बलशाली भारत का निर्माण हम सभी लोग कर सकेंगे। मैं अटल जी को बहुत बहुत अभिवादन व्यक्त करता हूँ। जाते हुए इतना ही कहता हूँ कि जलना होगा, ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मराठी में एक ही पंक्ति सुनाता हूँ कि बलसागर भारत हो, विश्वात शोभुनी राहो। धन्यवाद। धन्यवाद सारांश। और अब तेलंगाना डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से हमारे बीच मौजूद हैं के मोनिका। आपको मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, आप अंग्रेज़ी भाषा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य सुनाएंगी। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा, जिसको इंसान में इंसान ना मिला, इंसान में इंसान ना मिला।
A warm and pleasant afternoon to everyone. I am K. Maunika and I represent RK Degree and PG College from Telangana. It's proud to be the one of the member of NSS and it's my honor to speak a few words on Atal Bihari Vajpayee ji. There are so many people who have done great work by creating great history. One among them is Vajpayee ji, who was gifted on this world on 25th December 1924, who was the 10th Prime Minister of India and he became as Prime Minister for 3 non-consecutive terms. Haji, he became as a Prime Minister not once, not twice, but thrice. He was one of those members who formed the Bharatiya Janata Party and he became the first BJP's president. Under his leadership, India has achieved the steady economic growth. He is an active member of Rashtriya Swayamsevak Sangh and he also laid the foundation of Sarva Shiksha Abhigyan, which means the education of children of 6 to 14 years as one among the fundamental rights. He was also elected for the Lok Sabha for 9 times and for Rajya Sabha twice. Vajpayee ji strived very hard to make our India as a developed country from developing country. Besides his political career, Vajpayee ji was also a best noted poet and he wrote many books in different languages. He was also awarded with the Padma Vibhushan and Bharat Ratna. As the name says Bharat Ratna, he is the real Ratna of our Bharat. Vajpayee's prime ministership faced the Kargil war with Pakistan. Operation Vijay was our Indian operation to clear the Kargil sector. Vajpayee ji declared that this operation was successful on July 14th. He was also elected to be the one of the most prestigious person who speaks in Hindi language wherever he goes. For example, he is the best person of the good mentor and the best person of the good support with those hard times. Inside, he left this world and gifted back to God on 16th July 2018. By this, I conclude on the behalf of everyone, I thank our government for undertaking so many projects for our country and making our country as a developed country from developing country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से हमारे बीच मौजूद सिद्धांगा साहू जी को, जो अंग्रेज़ी भाषा में अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। सिद्धांगना साहू। A very warm morning to all the esteemed presents on this auspicious occasion. Having been a distinguished national leader, an erudite politician, a selfless social worker, and an articulate orator, Shri Atal Bihari Vajpayee was a renowned personality who needs no introduction. A man of the masses, firm in his political endeavors, Shri Atal Bihari Vajpayee was a former veteran Indian politician with a political career spanning over 60 years. He was elected 3 times as the Prime Minister of India between the years 1996 to 2004. Shri Vajpayee's rise in public life is a tribute to both his political acumen and Indian democracy. Atalji was an active member of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. He was initially appointed as the National Secretary of the party and was made in charge of the northern region. After the demise of the late Deen Dayal Upadhyay, he was made the leader of the Bharatiya Jan Sangh and later became its president in the year 1968. His first contribution with nationalist politics was during his student days when he joined the Quit India movement of 1942, which hastened the end of the British colonial rule in India. A student of political science and law, it was in college that he developed a keen interest in foreign affairs. His legacy as the Prime Minister of India is a rich one,
which is remembered and cherished even after his term ended. This included the Pokhran nuclear tests, wise economic policies which laid the foundations of the longest period of sustained growth in Indian history after independence, and infrastructural projects. An ardent supporter of women's empowerment and social equality, he believed in the vision of a strong and prosperous nation. He was awarded the Best Parliamentarian in the year 1994. Recognizing his selfless dedication towards the country, Shri Atal Bihari Vajpayee ji has also been conferred with the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, in 2015. His works echo his commitment to nationalism, where he led efforts to articulate the aspirations of the masses. His life story teaches me and my peers the remarkable values of integrity, boldness, benevolence, and patriotism which should be instilled in the youth of the nation. His clear message towards the youth is to never lose their values, live life for a reason, and never be afraid of sacrificing your blood, sweat, and tears for the betterment of your motherland. At last, I would like to sign out with one of the poems penned down by Shri Atal Bihari Vajpayee. आज़ादी का दिन मना, आज़ादी का दिन मना नई गुलामी बीच, सूखी धरती सूना अंबर मन आंगन में कीच, मन आंगन में कीच कमल सारे मुरझाए, एक एक कर बुझे दीप अंधियारे छाए, कहा कैदी कबीराए ना अपना छोटा जीकर, चीर निशा का वक्ष पुनः चमकेगा दिनकर, पुनः चमकेगा दिनकर, पुनः चमकेगा दिनकर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांगना। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी किशन कुमार साहू को, जो ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स से हमारे बीच मौजूद हैं और हिंदी भाषा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम अटल जी को नमन करता हूं और उन्हीं की पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहूंगा कि भारत महज एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत माँ के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत माँ के लिए। और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगा करके सुनेगा तो उससे सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। सदन की गरिमा को मेरा प्रणाम, उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। कला और संस्कृति की पावन धरती जगन्नाथ के धाम उड़ीसा राज्य तथा नेहरू युवा केंद्र मयूरभंज का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग का छात्र मैं किशन कुमार साहू आज विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के मंदिर संसद में उपस्थित हूं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर अपने विचार व्यक्त करने के हेतु। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वो परम पूजनीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके बारे में मैं जितना कहूं उतने शब्द कम है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका विरोध विरोधी तक करने से हिचकिचाते थे। इस हिंद राष्ट्र के चट्टानशील प्रधानमंत्री जो केवल कहते नहीं थे बल्कि उस कार्य को उम्मीद से बढ़कर निपुणता के साथ करके दिखाते थे। चाहे मैं वर्णन करूं पोखरण में परमाणु परीक्षण की या कारगिल में फतेह ऑपरेशन विजय की, मैं वर्णन करूं सर्वप्रथम जीएसटी मॉडल सराहना की, या मैं बातें करूं फॉरेन पॉलिसीज की, मैं बातें करूं टेलीकॉम रिफॉर्म्स की, या फिर मैं बातें करूं सर्व शिक्षा अभियान की। अटल जी अपने जीवन के प्रथम दौर में एक पत्रकार हुआ करते थे और राष्ट्र निर्माण में एक पत्रकार की भूमिका क्या होती है इसका जीवंत उदाहरण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वो अटल जी ही थे जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान से लाहौर तक का सफर बस से तय किया और इसी जरिए पहली बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान सीधी बस से जुड़े। पाकिस्तान के लाहौर में मीनारे पाकिस्तान में अटल जी ने लिखा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान एक खुशहाल और समृद्ध राज्य बना रहे। यह पहली बार था कि किसी भारतीय नेता ने पाकिस्तान की समृद्धता पर जोर दी थी। जी हां,
वो महान विचारधारा वाले मर्यादा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे, जिनका यह मानना था कि अपनी तरक्की के साथ दूसरों की भी तरक्की हो। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान लागू करके देश में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा था, और साथ में यह नारा भी दिया था, आओ स्कूल चले हम, आओ स्कूल चले हम। उसके बाद बच्चों का जो स्कूल छोड़ने का जो स्तर था उसमें 40% गिरावट आई थी। मैं याद करिए वो दिन 1999 के जो मध्य रात्रि में पूरा भारत सो रहा था, तब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कॉल किया और कहा कि पाकिस्तान के मुशर्रफ कह रहे हैं कि हम भारत पर परमाणु आक्रमण करेंगे। तब लोहा जैसा सीना रखने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं 25% भारत कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि पाकिस्तान कल तक का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। ऐसा लोहा जैसा सीना रखते थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका यह मानना था कि राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं और राष्ट्र नीति से बड़ी कोई राजनीति नहीं। उनका संसद का वो भाषण जो उन्होंने इसी लोकतंत्र के मंदिर में दिया था, वो हमेशा यादगार रहेगा कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। कुछ ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेंगी, हमें बढ़ावा देती रहेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक व्यक्ति नहीं है, ये एक व्यक्तित्व का नाम है और व्यक्तित्व कभी मरते नहीं। अंतिम में अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ पंक्तियां कहकर विदाई लेना चाहूंगा। जो है अटल, जो है प्रखर, जो निडरता और देश प्रेम का भाव है, जिसे पूरे देश का सम्मान है, परम पूजनीय श्री अटल जी उनका नाम है और उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत, जय अटल। बहुत बहुत धन्यवाद किशन कुमार साहू। ऐसा लगा जैसे अटल जी का एक जोश आपने एक बार फिर से भर दिया। जिस तरीके से अटल जी सभा में जब भी कुछ कहते या भाषण सुनाते तो पूरी सभा गुंजायमान हो जाया करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अपनी आज की अंतिम प्रतिभागी की ओर। इस बात पर तालियां ज़्यादा गूंजी हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगी कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स से अर्चना को, जो अंग्रेज़ी भाषा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहते हुए हमारे अस्थि अंगों को ये सुनेंगे तो एक ही आवाज़ आएगा, भारत माता की जय। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्ते। I'm Archana from Karnataka, representing Nehru Yuva Kendra, Kolar. सत्ता का खेल चलेगा, government will come and go, parties will be made and unmade. This country should survive, its democracy should survive. I feel immensely privileged to be speaking about life, philosophies and contributions of an eminent character, Sir Atal Bihari Vajpayee. He is one of the most powerful leaders of India with high values and known for his great oratory skills. A man of masses and a foreign minister, prime minister and a chairperson of various standing committees of parliament. An ardent champion of women empowerment and social equality. Bharat Ratna and Padma Vibhushan awardee Sir Vajpayee not only contributed to the economic development of the country but also introduced social reforms in order to uplift the unprivileged sections of the society. India's best parliamentarian, Sir Vajpayee boosted the trade and bilateral relationships with the United States, and India maintained GDP rate of 8% and inflation level came down to 4% and foreign exchange reserve flourishing in his tenure. The iconic contributions made by Sir Vajpayee were introduction of Fiscal Responsibility and Budget Management Act in order to eliminate revenue deficit in the country, and also asset reconstruction companies in a bid to eliminate failing public sector undertakings.
and he is regarded as the father of modern telecommunication of India. India gained the status of full-fledged and nuclear state by Pokhran II. He is a person who gave introduction to the Sarva Shikshan Abhiyan, a program of universal elementary education. And in his tenure, the most ambitious road projects were launched, such as Golden Quadrilateral and Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. On this auspicious Good Governance Day, I would like to quote a verse, इंसान बनो नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, बल्कि अपने हृदय से, बुद्धि से, ज्ञान से और सरकार से. By this I would conclude my speech by saying, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಬಾ ಬಿಹಾರಿ ಆದರೂ ಅಟಲ್ ವಾಗಿರುವ ವಾಜಪೇಯಿ. And thank you for this opportunity for the NYKS and Parliament and also the Pride who gave this golden opportunity to speak in the auspicious dais. Thank you for the opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद. तू युवा है, एक नया गान लिख. तू युवा है, एक नया गान लिख, मन का अभिमान लिख, खुद की नई पहचान लिख, नया नया विहान लिख, तू लिख. बाजुओं का जोर लिख, अंदर का शोर लिख, खुद को ना कमजोर लिख, सफलता की कहानी लिख, तू लिख. उत्साह का उबाल लिख, दुनिया का हाल लिख. उत्साह का उबाल लिख, दुनिया का हाल लिख. आकाश लिख, पाताल लिख, रूप को विकराल लिख, राजनीति की बिसात लिख. तू महामना और अटल के देश में जन्मा है. तू महामना और अटल के देश में जन्मा है. तू देश का भविष्य लिख, तू भारत का भविष्य लिख, तू लिख. इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस युवा शक्ति का जो यहाँ एकत्रित हुई. आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Instagram और Facebook पर. थैंक यू फॉर वॉचिंग कोबरा एक्सप्रेस न्यूज़.